कुछ उपासना चल मैं रही है? ये बोल रही हूँ, नहर की थोड़ा सफाई जरूरी है और घाट सही सलामत बनाना जरूरी है। हम लोग को बहुत असुविधा होती है, इस चीज के लिए मुझे बहुत खेद है। कितनी देर से आप इस नदी के अंदर हैं और क्या कुछ भगवान से मांग लिया? भगवान से मैं सभी जितने भी यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं सच्चे दिल से यही बोलती हूँ, भगवान सबको आगे बढ़े, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपकी शिकायत है कि नदी ठीक नहीं है, जी पानी जी, और नहर बनवा दे। अभी मान पक्की- लो हम एक दूसरे के सहारा ले लेके थोड़ा बहुत असुविधा है। हादसे का खतरा है, जी मतलब डर है कहीं जी, गिर ना जाए कहीं। और जैसे इसमें कीड़ा वगैरह घूम रहे हैं, मैं भगवान पे ध्यान रखूं या मैं जल के नहर का गंदा पानी खोल रखे उसको कृपया अगली बार से हमने उसकी मांग 3-4 दिन से लगातार उठा रहे हैं, जो गंदा पानी इसके अंदर है। लेकिन ये आपके ही जो नेता है ये कह रहे हैं कि वो नदी का जो गंदा पानी है वो सीधा जा रहा है, यहाँ तक नहीं आता है। नहीं आ रहा है, वो आप वीडियो ले लो। और ये हम बड़ी आस्था से ये पर्व कर रहे हैं और इस जगह पे ये गंदा हम अपना बिहार छोड़ के इतना दूर आके हम ये त्योहार को सोचते हैं। तो उसका प्रबंध होना चाहिए अगली बार। जी नहीं तो बोलिए, हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप तो लोग आप अपने स्तर पर कर सकते जी 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 हैं। ये व्यवस्था वैसे पिछले सालों की अपेक्षा ठीक होगी, है, पर मजेदार नहीं। मतलब अभी दिल में है कि हम जिस चीज के लिए यहाँ आए वो पूरी नहीं हो पा रही। जी ये है मन में। अब हमारी इसको आप आगे बढ़ाइए। अब आज ये बढ़ गई है, बहुत लोग इसको इससे ज्यादा तो मैं भगवान पे ध्यान लगा लूंगा। जी आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ इसी नदी के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि नदी का जो पानी है वो इनकी आस्था के साथ कहीं ना कहीं जो है वो इनकी ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ये ऐसा इस बहन ने यहाँ पर बोला है कि पानी ठीक नहीं है, पानी के अंदर जो है वो कीचड़ है, गारा है और पानी ये नहाने लायक नहीं है। हालांकि काफी कुछ सुधार हुआ है और सुधार की गुंजाइश है। इन लोगों को साथ लेकर सरकार प्रशासन इसमें जो चाहते हैं, क्योंकि घोषणाएं जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे और तमाम नेता इस तरह के, क्योंकि पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है इस पानीपत में, बिहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है इस शहर में, तो इनकी डिमांड है कि अगली बार जो है व्यवस्था की जाए। अभी देखिए किस सहारे से अगर कोई उतर रहा है तो उसको बड़े वो अपनी आरती अपनी उपासना छोड़कर जो दूसरी व्रतधारी महिलाएं हैं उनको अंदर लाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब ये ऊपर चढ़ रही हैं, जब ये नीचे उतर रही हैं, तो यही समस्या जो है इस बहन ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और जो नेता लोग आए थे उन लोगों तक भी मैं जरूर ये कहूंगा कि इस बहन की बात जरूर पहुंचनी चाहिए। अगले बार जो सुविधा हो यहाँ पर वो इससे ज्यादा हो और जो गंदे नाले का पानी जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, गंदे नाले का पानी जो बाबरपुर से इस नदी की ओर आता है और इसको बोलते भी गंदा नाला ही है। यहाँ जिस इसमें नहा रहे हैं ये नहर नहीं है बल्कि इसको गंदे नाले के नाम से ये मशहूर है। और कितने लोग यहाँ पर इस समय बहुत अच्छा था। गंदा नाला अगर नहीं आता पानी तो बहुत अच्छा, व्यवस्था तो सही है। पानी कोई पानी जो गंदा आ रहा है ना, इसी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिक्कत हो रहा है, बाकी सब ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है। चलो अगली बार और अच्छा होगा, उम्मीद है। आज क्या मांगे आप आज भगवान से यही मांगे हैं कि भगवान हमारे पूरे परिवार के, पूरे देशवासियों को अच्छे से रखे, खुशहाल रखे, वो अपने आशीर्वाद दे के जाए। पूरे परिवार समेत आए हैं? पूरे नहीं, घर पे एक ससुर जी हैं, बस सभी आए हैं, बच्चों समेत आए हैं। तो पूरे साल में इसका जो है इंतजार रहता है इस पर्व का? पूरे साल इंतजार हमारे, हम बिहारियों देशवासियों का 1 साल का इंतजार आज सफल हो रहा है। सबसे महापर्व छठ पूजा होता है। यहाँ पे जो मनोकामनाएं मांगी जाती है, विश मांगी जाती है, पूरी होती है। विश जो मांगता है पूरी होती है। हाँ मेरी हुई है, अब इनके साथ तो मेरी विश पूरी हो गया। धन्यवाद। रेखा शर्मा। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें 3 दिन तक व्रत रहना पड़ता है। 2 दिन तक तो बस शाम को लौका चावल खीर पूरी खानी होती है। 1 दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। सूरज जब तक आ नहीं जाएगा उसको अर्घ नहीं दे लेंगे तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, पानी तक नहीं। ये बहुत कठिन है। हमारी माताएं बहनें जो व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पहले से पिछले साल से बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो आज व्रत का जो समापन है पर्व, हाँ जी, जो व्रत जिन्होंने व्रत रखे थे वो किस तरह से व्रत खोलेंगे?
ये आज जब लास्ट है, ये आज जो अरकपुर जाएंगे सूरज महाराज को, इसके बाद जाकर के पानी से निकल के अदरक का गुड़ खा करके अपनी व्रत तोड़ेंगे। परिवार के सभी लोग आते हैं या कोई घर भी रह जाता है? ये नहीं, सारे फैमिली आते हैं। हाँ, सारे जितने सारे आते हैं। मनुष्य बनता है वो 5 तत्वों से बनता है, जल, थल, अग्नि, आकाश और पवन से। इसमें जल में खड़े हैं, सूर्यदेव को आकाश में प्रणाम करते हैं तो आकाश तत्व भी आ गया, और आप जो जगते हुए देखेंगे यहाँ पे तो अग्नि भी है यहाँ पे। तो सभी तत्वों को सम्मान दिया जाता है। संदेश यही है कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अंतिम दिन है, अभी सूर्य है, हाँ। दर्शन होंगे, हाँ जी। बाद में जो है समापन होगा पर्व का। समापन होगा, उसके बाद घर जाके जो हमारे कुल देवता है, देवी हैं, और मंदिर जो घर में होता है वहाँ पे पूजा करके उसके बाद जो भी व्रत वाले लोग हैं वो इसको वो करेंगे, उद्यापन करेंगे। मतलब औरतें रखती हैं, हाँ, सुहागन औरतें ही रखती हैं और आदमी रख सकते हैं, बट अनमैरिड बहुत ही कम रखते हैं। मतलब मान्यता क्या है पर्व की? टोटल अगर जो महिलाएं व्रत रखती हैं क्या मांगती हैं? वैसे तो देखा जाए तो सूर्यदेव एक्चुअली डायरेक्टली नारायण है, सूर्य नारायण बोला जाता है, तो नारायण से कोई भी चीज मांग सकते हैं। एक आम आदमी की जो जरूरतें होती हैं, छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, हर चीज मांगी जा सकती है सूर्यनाथ भगवान से, दीनानाथ बोलते हैं। और छठी मैया एक्चुअली प्रकृति का 6th फॉर्म है, 6th फॉर्म ऑफ नेचर है, इसीलिए ये छठी बोला जाता है। उनको षष्ठी, संस्कृत का शब्द है षष्ठी, उससे हमारे देसी लैंग्वेज में ये छठी हो गया है। तो ये 6th पावर है, तो इनसे कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का जो ये क्रिएशन है प्रकृति और पुरुष से मिलके बना है। तो दीनानाथ हो गए और ये षष्ठी हो गई, तो दोनों आप कुछ भी मान सकते हैं जो भी आपको लगता है, बट वो चीज लेजिटिमेट होनी चाहिए और किसी और को वो हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि ये बंदा मेरे को उससे ईर्ष्या है और वो डाउनग्रेड हो जाए, तो वैसा नहीं होता। भगवान कभी भी नेगेटिव नहीं करते। के लिए महापर्व है, जो हम लोग बच्चे से जब हम अपने घर में थे ना, तो हम लोग अपने घाट को लगभग 10 दिन से 1 महीना से पूरे घाट को सजाते थे। जब अपने बिहार में थे पूरे घाट को बनाते थे, लगभग बहुत अच्छे से बनाते थे। यहाँ भी बहुत भव्य तरह से यहाँ के आदमी बनाए हैं। ये छठ हमारे बिहार के लिए बहुत महापर्व है। इसमें जैसे 36 घंटा का निर्जला उपवास रखा जाता है, ये किसी का बस का नहीं है। खाली महिला जो इसमें मनोकामना आप मांग सकते हैं वो जरूर पूर्ण होगा। यदि जिनके पास लड़का नहीं न है, वो यदि छठ में यदि मांग लेंगे वो भी पूरा होगा। ये छठ में ऐसा ये है, काफी भरोसा रहता है लोगों को। हाँ, छठ ऐसा त्योहार है, महापर्व है हमारा, ये बहुत महापर्व है छठ। व्यवस्था कैसे देखते हो? हम यहाँ लगभग 5 साल से आ रहे हैं। हम अपने बिहार में ही जा सके हम, लेकिन यहाँ 5 साल से आते हैं देखने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखते हैं। आज अंतिम दिन है। हाँ, आज सूर्य को आज उगते हुए सूरज को अर्घ देगा। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिए थे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ जयशंकर कुमार मिश्रा। मैं बिहार से मधुबनी जिला लखनऊ से हूँ। इसको शुद्ध हिंदी में तो सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की कृपा से ही धरती पर जो कुछ भी बसता है या जीव जंतु जितने भी हैं उनका पालन पोषण होता है या सर्वाइव होता है। इसके लिए सूर्य की कृपा की आवश्यकता होती है। तो साल में एक बार शाम के समय डूबते सूरज को और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और जितने जिसके पास साधन है उतना जो भी फल मूल ठेकुआ प्रसाद आदि का लोग इस अर्पण करते हैं। और ये मूल रूप से अपने परिवार के सुख समृद्धि और बच्चों पर परमात्मा की कृपा के लिए किया जाता है। हाँ जी, मेरा नाम अजय उपाध्याय है। अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और उदय होते वाले भी सूर्य
की पूजा की जाती है। जो व्रत रहता है आपका किस चीज का रखते हो, कैसे रखते हो, क्या इसका? ये व्रत सबके लिए, फैमिली में सबके लिए, बच्चे, हस्बैंड, मतलब ऑल एंड ऑल सबके लिए है, ठीक है। और इसमें 3 दिन का 36 घंटे का व्रत होता है, 3 दिन का, है ना। पहले दिन नहा का होता है, दूसरे दिन खरना होता है, रसिया रोटी करते हैं। क्या मनोकामना माता रानी और सूर्य भगवान से जो भी आप मांगे वो सब देते हैं, बस सच्चे दिल से मांगे तो सब देते आपकी बात बिल्कुल हमारी भी पूरी हो रही है, आगे भी जो है वो भी माता रानी पूरी करेगी।